सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थी के लिए मैं एक बैच लॉन्च किया था अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑल ब्रांच के लिए। चाहे आप सिविल हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आप कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, सारी ब्रांच में आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लोग का अप्लाइड मैथ्स आप लोग का कॉमन सब्जेक्ट है। यह सारी फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी के लिए सभी ब्रांच में मैथ आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में चलेगा। तो आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर रूट। यहां से आप लोग को 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। यदि आप इस वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हैं तो आपको यहां से इस वीडियो से 8 मार्क्स कवर होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए वीडियो को बढ़िया तरीके से देखने के लिए। ठीक है, बहुत ही मस्त एवं इजी वे में एवं सिंपल तरीका से मैं आप लोग को इस टॉपिक को कवर करवाने वाला हूं। तो आप लोग क्या होइए, तैयार हो जाइए पेन एवं कॉपी के साथ। देखिएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और क्या रूट। देखिएगा, यदि आप लोग को इसमें कोई ज्यादा चीज, इसमें कोई थ्योरी बताने का चीज नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या आएंगे, टॉपिक पर आएंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन से ही आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यदि इसमें क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 अयोटा। पहला में ये दे देगा, इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा, या आपका इस प्रकार का क्वेश्चन देगा 5 + 12 अयोटा, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया। नहीं तो और कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है, -7 - 24 अयोटा दे सकता है। यहाँ अयोटा का साइन छूट गया, कुछ भी दे सकता है, माइनस अयोटा भी दे सकता है। आप लोग को माइनस अयोटा का स्क्वायर रूट निकालिए, कोई भी दे सकता है। आप लोग उसको बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेंगे यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 अयोटा। अब देखिएगा सबसे पहले क्या बोल रहा है, रूट बोल रहा है। रूट निकालने के लिए 7 - 24 अयोटा का 7 रूट अंडर रूट 7 - 24 अयोटा क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो अंडर रूट सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 7 - 24 अयोटा बराबर x + 22 अयोटा। यहाँ पर x + 22 अयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है आप लोग को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आप लोग को जरूरी है लेना। ठीक है, नहीं तो इसके जगह पर आप लोग यह भी ले सकते हैं a + b अयोटा, कुछ भी ले सकते हैं, आपका इच्छा है। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या लिए, x + 22 अयोटा। अब देखिएगा, अब क्या आप लोग को लग रहा है, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। नाम ही है स्क्वायर रूट, मतलब रूट दे दिए, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट। तो लिखिएगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां से करते हैं हम लोग क्या, 7 - 24 अयोटा का होल स्क्वायर बराबर x + 22 अयोटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट हमेशा कट जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ क्या बच गया, 7 - 24 अयोटा बच गया बराबर, अब x + अयोटा 22 या x + 22 अयोटा दोनों एक ही चीज है, उसको क्या करना है, a + b के होल स्क्वायर पर हम लोग को क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर पर क्या करना है, तोड़ देना है। तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे
छठवां क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग अभी आए होंगे 10वां क्लास से, वहां भी आप लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया गया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है अयोटा बाई या बाई अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2a और b, 2x बाई अयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों 7 माइनस 24 अयोटा बराबर, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर क्या बताए थे पार्ट 1 वीडियो में देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का अयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 2x बाई अयोटा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा रियल पार्ट को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी का साथ करेंगे। अब आप लोग यह भी हम आप लोग को पढ़ाए होंगे कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। देखिएगा जो आदमी का शादी नहीं हुआ उसे रियल पार्ट कहते हैं, जो आदमी का शादी नहीं हुआ उसको रियल पार्ट कहते हैं, और जो आदमी के साथ बीवी है उसको क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जो आदमी के साथ क्या है यहाँ पे क्या है अयोटा है, अयोटा मतलब बीवी, यदि बीवी रह गया तो उसको क्या कहेंगे इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और जो आदमी शादीशुदा नहीं है उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे रियल पार्ट। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा अकेले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पे अकेले है 7, उसके साथ करेंगे, उसके बाद 2x बाई को -24 के साथ करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 7, उसके बाद 2x बाई बराबर -24। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप लोग को एक फॉर्मूला हम बताएंगे जो आप लोग कोई विद्यार्थी जानते होंगे, कोई विद्यार्थी नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे बताएंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप यह टॉपिक को जानना चाहेंगे, यह टॉपिक को करना चाहेंगे बढ़िया तरीका से, तो यह फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही उपयोग होने वाला है। ठीक है, स्क्वायर रूट में, स्क्वायरिंग रूट में यह फॉर्मूला आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग बढ़िया तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप लोग को है। क्या है? यही फॉर्मूला आप लोग का है। अब देखिएगा, अब स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो रूट चढ़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा इसको 2x वाई हम लोग लिख सकते हैं, 2x वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ या नहीं? बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। 2x वाई को यदि 2x वाई का होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा, अब यहां पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 7, तो 7 का क्या बोल रहा है होल स्क्वायर प्लस 2x वाई का होल स्क्वायर। देखिएगा 2x वाई का मान कितना है -24 है, -24 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा 49, और 24 का होल स्क्वायर -24 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 576 आएगा, लमसम 576 आएगा। ठीक है, 576। ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़िएगा तो आप लोग आएगा रूट 125। क्या आएगा? इन दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा, रूट दिया हुआ है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, रूट किसका 25 किसका रूट है, रूट 25 का क्या होगा 25 होगा, रूट 25 का क्या होगा 25 होगा। अब देखिएगा
अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब देखिएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 1 रुपया, वाई स्क्वायर को मान लीजिए 1 रुपया और प्लस वाई स्क्वायर को मान लीजिए भी 1 रुपया, तो माइनस 1 रुपया प्लस 1 रुपया 0 रुपया, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसको। अब देखिएगा 1 रुपया, एक्स स्क्वायर को 1 मान लीजिए, नीचे भी एक्स स्क्वायर है उसको भी 1 मान लीजिए, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर बराबर 7 और 25 क्या होगा, 7 और 25 क्या होगा 32 होगा, क्या होगा 32 होगा, 25 प्लस 7 क्या होगा 32 होगा। अब देखिएगा 16 कट जाएगा, 2 से 32 कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। अब देखिएगा अब x बराबर आ गया प्लस माइनस 4, x बराबर प्लस माइनस 4, एक्स स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में जाएगा, और रूट 16 किसका रूट है, रूट 16 4 का रूट करेंगे हम लोग, 16 का करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, तो प्लस माइनस 4 देंगे। रूट के बाद कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें या समीकरण सेकंड में रख दें, x का मान यदि समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, यदि सेकंड में रखते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग x का मान क्या रख दें, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। देखिएगा पुट वैल्यू x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। अब दिया हुआ क्या है 4 दिया हुआ है, एक्स का मान 4 दिया हुआ है और 4 का स्क्वायर कर रहा है माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और इधर क्या है प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और यह माइनस है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर रूट चढ़ गया, क्या हो गया वाई स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा, तो वाई बराबर क्या आ गया 9, और 9 किसका स्क्वायरिंग रूट है, 9 किसका स्क्वायरिंग रूट है प्लस माइनस 3 का है, तो वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। एक्स का मान प्लस माइनस 4, वाई का मान प्लस माइनस 3। अब देखिएगा अब यहां पर एक चीज देखने का है आप लोग को, अब देखिएगा 2xy इज निगेटिव, 2xy इज क्या है निगेटिव, देखिएगा 2xy देखिएगा 2xy क्या है निगेटिव, और निगेटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है 2xy क्या है, देखिएगा 2xy का मान कितना है निगेटिव, मतलब 2xy बराबर कितना है -24 है, 2xy बराबर -24, इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो xy बराबर क्या होगा -12। अब देखिएगा माइनस कब होता है, यहाँ पे माइनस का खेला है। ठीक है, देखिएगा माइनस कब होता है जब x का मान प्लस रहेगा और y का मान माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यदि x का मान माइनस रहेगा और y का मान प्लस रहेगा तो माइनस प्लस माइनस होता है। दो केस में आप लोग को यहाँ पे माइनस होगा, यदि x का मान माइनस रहे और y का मान, x का मान यदि प्लस रहे और y का मान माइनस रहेगा, तो हम लोग करेंगे प्लस माइनस माइनस। उसके बाद देखिएगा एक केस तो ये हो गया आपको, एक केस हो गया, और सेकेंड केस देखिएगा यदि x का मान माइनस रहे और y का मान प्लस रहे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस होता है प्लस माइनस भी माइनस होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों अब क्या करना है, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा अंडर रूट, अब आंसर है आपका अंडर रूट 7 माइनस 24 अयोटा बराबर, ठीक है, x बराबर देखिएगा आंसर क्या है आ गया, हाँ x बराबर एक बार 4 है, x बराबर एक बार प्लस में 4 है, और y बराबर y का मान कितना है, y का मान
-3 है, उसके बाद एक x बराबर फिर -4 है, फिर y बराबर 3 है। देखिएगा x बराबर एक बार हम प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए, फिर x बराबर एक बार माइनस ले लिए, उसके बाद y बराबर प्लस ले लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक मेथड आप लोग को अब हम बताते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको यदि उतार लिए हो आप लोग तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर बढ़िया तरीका से आप लोग को हम बताएंगे। देखिएगा यहां के बाद से देखिएगा, देखिएगा √7 - 24 आयोटा। अब देखिएगा x बराबर एक बार हम मान लिए हैं, x बराबर एक बार क्या मान लेंगे, x का मान क्या है, फॉर्मूला क्या था, x प्लस बाई आयोटा, x प्लस बाई आयोटा, ठीक है। x प्लस बाई आयोटा, एक बार x को मान लिए प्लस में +4, एक बार x को मान लिए +4 -3 आयोटा, एक बार x को मान लिए +4 माइनस को बाई मान लिए। देखिएगा प्लस मान लिए एक बार x को, उसके बाद बाई को मान लिए माइनस, तो x को प्लस मान लिए एक बार और बाई को माइनस मान लिए, तो 4 - 3 आयोटा। उसके बाद दूसरा हम देखिएगा, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम देखिएगा एक बार माइनस कर लेंगे, मतलब -4 हो जाएगा और +3 आयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं होगा। एक बार प्लस मान लिए, देखिए एक बार x को प्लस मान लिए, उसके बाद y को माइनस मान लिए। देखिएगा एक बार x को क्या मान लेंगे, एक बार x को प्लस मान लेंगे, उसके बाद y को क्या मानेंगे, x को एक बार प्लस मान लेंगे और y को क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे, और फिर एक बार x को माइनस मान लेंगे, उसके बाद y को क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। कोई दिक्कत, देखिएगा एक बार x मान लिए, उसके बाद -3 आयोटा, उसके बाद एक बार x को -4 + 3 आयोटा। इस इक्वेशन पर हमको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। x प्लस आयोटा बाई रूट तो 7 - 24 आयोटा, इसी का रूट ने निकाले हम लोग, तो √7 - 24 आयोटा बराबर। अब देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, 4 - 3 आयोटा, उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। यदि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो 4 - 3 आयोटा हो जाएगा, -4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 - 3 आयोटा। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बार प्लस है तो 4 - 3 आयोटा, इसको गुना कीजिएगा तो +4 प्लस -3 आयोटा। अब देखिएगा अब आप लोग को देखिएगा एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे, 4 - 3 आयोटा। यही आपका आंसर है दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है। इसका आंसर क्या है, प्लस माइनस ब्रैकेट 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा इस टॉपिक, ठीक है। यदि नहीं आया टॉपिक को समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर एक अलग से तो बना दूंगा वीडियो फिर से, ठीक है। तो हम लोग तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।